हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में आया एक केस जिसमें पति द्वारा सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का केस फाइल किया गया था। दोस्तों, जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और इस वीडियो को आप पूरा देखें। आप एक ही लाइन पर इसको ये ना समझ लें कि सिर्फ एक ही लाइन है कि भाई सेक्शन 9 का मुकदमा की डिग्री अगर पति के पक्ष में है तो उसे डिवोर्स मिल जाएगा। तो पूरी बात सुने या जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पूरा जजमेंट पढ़ें। तो दोस्तों, मामला ये था कि शादी 1999 में हुई थी और पति पत्नी के बीच 2006 से झगड़ा शुरू हो गया। इसके बाद पत्नी अपने मायके चली गई। इसके बाद 2008 में पति ने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए किया, यानी कि पत्नी को वापस अपने घर बुलाने के लिए पति ने सेक्शन 9 का केस किया। इसके बाद 2013 में कोर्ट ने सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में डिक्री कर दी और पत्नी को 3 महीने के अंदर पति के पास जाने का आदेश कर दिया। इसके बाद जब पत्नी पति के पास नहीं आई तो पति ने फैमिली कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 यानी कि 13 में डाइवोर्स फाइल कर दिया, क्रूरता और परित्याग के आधार पर। इसके बाद पत्नी ने सेक्शन 9 की डिक्री के खिलाफ 2013 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की। पत्नी की इस अपील को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2015 में खारिज कर दिया। इसके बाद फैमिली कोर्ट में 2016 में पति ने डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया। इसके बाद पत्नी ने इस डाइवोर्स के फैसले के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की और 2019 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डाइवोर्स को कैंसिल कर दिया। इसके अलावा सेक्शन 125 में कोर्ट ने पत्नी के लिए तो कोई खर्चा नहीं बांधा, इस आधार पर कि पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही है। हालांकि 2 बच्चों के लिए 7500 रुपये प्रति महीना का खर्चा बांध दिया। इसके अलावा पत्नी का 498 का केस ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो जब हाई कोर्ट ने डाइवोर्स कैंसिल कर दिया तो पति हाई कोर्ट के डाइवोर्स कैंसिल करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट्स कहे। नंबर 1 कि पति पत्नी के बीच इस कोर्ट द्वारा समझौता नहीं करवाया जा सका। हालांकि पति तलाक लेने के लिए 30 लाख रुपए पत्नी को देने के लिए तैयार है। नंबर 2 कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पति पत्नी 2008 से अलग रह रहे हैं। नंबर 3 कि एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने अपने जजमेंट में ये लिखा है कि पत्नी ने पति को बिना किसी कारण के छोड़ दिया है। नंबर 4 कि हाई कोर्ट ने सेक्शन 9 के बारे में ये लिखा है कि ट्रायल कोर्ट ने ये सही निष्कर्ष निकाला है कि पत्नी ने पति को बिना वजह छोड़ दिया। नंबर 5 कि डाइवोर्स लेने से पहले पति ने पत्नी को वापस लाने का हर संभव प्रयास किया। नंबर 6 कि पत्नी ने पति से रिश्ते सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। नंबर 7 कि तलाक लेने का एक ये आधार भी है कि पत्नी ने पति को 2 साल से बिना वजह परित्याग कर रखा है। नंबर 8 कि पति या पत्नी निम्न 2 आधारों पर तलाक ले सकते हैं। नंबर 1 कि सेक्शन 9 की डिग्री पास हो जाने के 1 साल बाद भी अगर पत्नी साथ नहीं रहती है तो पति तलाक का केस कर सकता है। या नंबर 2 कि सेक्शन 9 की डिग्री पास हो जाने के 1 साल बाद भी अगर पत्नी पति को कंजुगल राइट्स नहीं देती है तब भी पति तलाक का केस कर सकता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 शब्द यूज किए हैं, एक कोहैबिटेशन और एक कंजुगल राइट्स। तो कोहैबिटेशन का मतलब है कि भाई साथ साथ रहना, एक ही घर में रहना। कंजुगल राइट्स ये है कि मान लो पति और पत्नी अलग अलग किसी मजबूरी में रह रहे हैं, जैसे जॉब्स की वजह से, लेकिन दोनों में संबंध बनते हैं पति पत्नी वाले, तो ये होता है कंजुगल राइट्स। ठीक है,
कि भले ही पति पत्नी अलग रह रहे हैं लेकिन उनमें पति पत्नी वाला रिश्ता है। नंबर 9 कि सेक्शन 13(1)(a) के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत सेक्शन 9 की डिक्री पास हो जाने के 1 साल बाद भी पत्नी पति धर्म नहीं निभाती है तो पति तलाक का केस डाल सकता है। नंबर 10 कि पति पत्नी को 30 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। तो ये सारी पॉइंट्स उसने सुप्रीम कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में निकाले और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पति को तलाक दे दिया इस शर्त के आधार पर कि पत्नी को पति 30 लाख रुपए देगा, क्योंकि पति पहले से ही तैयार है 30 लाख रुपए देने के लिए। तो दोस्तों निष्कर्ष ये निकलता है यहाँ पर कि अगर आप एक निश्चित राशि देने के लिए तैयार हैं और कोर्ट को समझा पाने में सफल होते हैं कि ये निश्चित राशि सही है, जैसे कि पति के पिता ने मान लीजिए 10 लाख रुपए खर्च कराए और आप 11 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, तो ये रीजनेबल अमाउंट है। ठीक है, मांगने के लिए तो कोई कितना ही मांग ले, लेकिन अगर आप अपनी बात को समझा देते हैं कि आप जो एक निश्चित राशि दे रहे हैं कोर्ट को, जैसे कि अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने, मान लीजिए आपको 1 महीने में ही मामला ख़राब हो गया तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने। यहाँ पर 2 बच्चे हो जाने के और शादी हो जाने के 5-6 साल के बाद झगड़ा शुरू हुआ है यहाँ पर, तो मान लो कोई बच्चे नहीं हैं और साथ भी नहीं रही है, तो ये सब कोर्ट को आप समझा सकते हैं। तो अगर सेक्शन 9 की डिक्री आपके फेवर में है और आप एक रीजनेबल अमाउंट देने के लिए तैयार हैं तो आपको तलाक मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।